दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे दोस्तों। एसबीआई की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 607-608 रुपये में कारोबार कर रहा है 18 सितंबर 2023 को। आपका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो शेयर आगे कैसा रह सकता है, इसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। और पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंकों में एक तरह से ज़बरदस्त तेजी है दोस्तों। कोई भी पीएसयू बैंक उठा कर देख लीजिए आप। पीएनबी भी 75 के ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 200 के ऊपर है। यूनियन बैंक में भी तेज़ी है। इंडियन बैंक, आईओबी, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, इनमें तो ज़बरदस्त तेज़ी है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई का स्टॉक प्राइस है 606 रुपये में इस वक्त कारोबार कर रहा है। 606 रुपये 90 पैसा है और एक साल का रिटर्न मात्र 6% का है। तो एक रेंज बनी है इसकी। नीचे का जो लो है 499 का है, 629 रुपये 55 पैसा इसका हाई है और एक रेंज में ही घूम रहा है। थोड़ी बहुत तेज़ी आती है, फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जो और पीएसयूज बैंक है, जो जैसे कि यूको बैंक, आईओबी, उनमें एक तरह से तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, तो वो उनमें एक तरह से तेज़ी है और उनके एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है बैंकों को, तो वो एक तरह से भाग रहा है। तो एसबीआई निफ्टी के साथ चलने वाला स्टॉक है और निफ्टी अपने टॉप के आसपास ही कारोबार कर रहा है, 20,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है और एसबीआई का स्टॉक 606 में दोस्तों। अब दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स थे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, एसबीआई का जून 2023 में 1,32,233 करोड़ का रेवेन्यू था और ये बड़ा था पिछले साल के अनुसार, लेकिन क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से कम था ये। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 18,537 करोड़ का प्रॉफिट है। बहुत सारी कंपनियों का इतना रेवेन्यू भी नहीं रहता है, लेकिन एसबीआई का प्रॉफिट 18,537 करोड़ का है और पिछले साल 2022 में 7,325 करोड़ का था, तो बढ़कर ये 18,537 तक पहुंच गया है। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, मार्केट कैप एसबीआई का 5,34,049 करोड़ का है 18 सितंबर 2023 तक। बुक वैल्यू पर शेयर है 391 का। अर्निंग पर शेयर है 72-75 का। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है साल में 1.89% का। तो देखिए, इसका जो बुक वैल्यू है 391 का है, 400 के आसपास का बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस 600 में है। तो आगे आने वाले समय में दूसरी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं और एक तरह से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। एसबीआई जो वैल्यूशन है लोएस्ट पे है, 608 में स्टॉक प्राइस है। एक नज़र शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है पिछले एक साल का, उसके अनुसार बात कर लेते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। जैसे कि साल का लो है 499 का, हाई है 629 का, तो रजिस्टेंस 629 रुपये 55 पैसे का रहेगा और इसको ब्रेक करते हैं तो स्टॉक हमें 700, 750 उसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा और टॉप में ही कारोबार कर रहा है एसबीआई का शेयर। तो बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। 700, 750, 800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 770, 800 के ऊपर क्लोजिंग जब आएगा, आने वाले समय में क्लोजिंग आती है शेयर प्राइस की, तो फिर बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो जिन निवेशकों ने देखिए 400 या फिर 500 में लिया है, जो अभी भी ले रहे हैं, तो स्टॉक में एक तरह से पोटेंशियल है और एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बुक वैल्यू के अनुसार भी देखें तो स्टॉक एक तरह से देखिए 1000 के ऊपर होना चाहिए, 1300-1400 के आसपास, 1500 के आसपास होना चाहिए, उसके ऊपर भी होना चाहिए। तो आगे जो 3 से 6 महीना, 1 साल का समय रहेगा, तो उसमें एसबीआई में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड है, बुलिश मोड है। जैसे कि अभी निफ्टी 20,000 में ही कारोबार कर रहा है, 20,000 के ऊपर ही कारोबार करेगा। तो जो जिन शेयरों में तेज़ी नहीं आई है, जैसे कि एसबीआई में तेज़ी नहीं आई पिछले 1 साल 1.5 साल के अनुसार, ये 500-600 के बीच ही घूम रहा है दोस्तों, एक ट्रेडिंग टाइप का हो रहा है। तो जिन्होंने निवेश किया है तो होल्ड करना चाहिए, समय देने पर, स्टॉक को समय देने पर। जिनका लॉन्ग टर्म के लिए निवेश है तो स्टॉक हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है यहाँ से भी। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब फिर डिसाइड करना चाहिए। फिलहाल 606 में स्टॉक प्राइस है और जो इंट्राडे या कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो तेज़ी आती है तो अपने अनुसार देखना चाहिए और
गिरावट होती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। SBI में अगर निवेश करना है PSU बैंकों में, और PSU बैंकों में तो ज़बरदस्त तेज़ी है, और जो आगे नतीजे आने वाले हैं उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और नतीजों से पहले एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। इस तरह के अपडेट के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।